नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा तिवारी एक बार फिर से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीपीडी एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ के विषय में, यानी कि सावन के सोमवार के विषय में। आज मैं बताऊंगी आपको कैसे करते हैं पूजा व आराधना, कब से प्रारंभ हो रहे हैं सावन के सोमवार, तथा किस क्षेत्र में कब से लगेगा सावन सोमवार। सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है, कांवरिया यात्रा क्या होती है, कांवर की पौराणिक कथा क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और सावन के व्रत क्या होते हैं, पूजा विधि क्या, सब कुछ विस्तार में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, श्रावण मास के महीने का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। दोस्तों, इस दौरान श्रावण सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और श्रावण स्नान की परंपरा है। दोस्तों, श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, देवघर, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, सावन के महीने का प्रकृति से भी बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा श्रावण मास के में कई त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया श्रावण मास का क्या महत्व है हम हिंदुओं के लिए, क्यों इतना खास होता है सावन का महीना, क्यों भोलेनाथ को पसंद है, उस विषय में हमने बात की आपसे। अब हम बात करते हैं कांवड़ की यात्रा के बारे में। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर समस्त हिंदू यह जानता है कि कांवड़ यात्रा क्या होती है, किंतु जिन भाई बहनों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी कि श्रावण मास के पावन महीने में शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिवनगरी, हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थानों से गंगा जल भरते हैं, कांवड़ को अपने कंधों पर रख करके पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। दोस्तों, कांवड़ की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ही उस विष को पी लिया, उसे अपने गले के नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, ये थी कांवरिया की पौराणिक कथा, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष सारे भोले के जो भक्तजन हैं वो कांवरिया लेकर के जाते हैं, गंगा जल लेकर के जाते हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ दोस्तों कि सावन में कितने प्रकार के व्रत होते हैं। तो दोस्तों, सावन में 3 प्रकार से व्रत किया जाता है। सावन के सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत, प्रदोष काल व्रत। दोस्तों, प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत और सोमवार व्रत तीनों से जुड़ा हुआ वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही है। एक वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें कैसे पूजा व आराधना करनी है। जो हमारे साधारण सोमवार होते हैं, जो प्रतिदिन प्रति सप्ताह वाली पूजा होती है, वो कैसे करनी है और प्रदोष काल में कैसे करनी है, सब कुछ विस्तार से दोस्तों।
तो दोस्तों इन सारे वीडियोस के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उनको आप ज़रूर देखना। यदि आप उस विषय में कोई जानकारी चाहते होंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको भक्ति जुड़े हुए सारे वीडियोज़ मिलेंगे। प्रतिदिन की व्रत कथाएँ हैं, वार्षिक व्रत कथाएँ हैं, इसमें जो हमारी साप्ताहिक व्रत होते हैं उनकी कथाएँ हैं, क्यों किए जाते हैं व्रत, वो सब कुछ मैंने विस्तार में बता रखा है दोस्तों। तो इन वीडियोज़ को देखना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों याद रखें बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। इससे ऐसा होगा कि दोस्तों हमारा और आपका रिश्ता बना रहेगा और मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगी, जिससे कि आपको मिल सकेगी जानकारी सबसे पहले। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो सोमवार व्रत होते हैं ये क्या है। दोस्तों सावन सोमवार व्रत की जो हम बात कर रहे हैं, सावन मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो सावन को पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष काल व्रत दोस्तों सावन में भगवान शिव एवं माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्रत और पूजा विधि की। व्रत और पूजा विधि से जुड़ा हुआ ये वीडियो हमारे चैनल पर है दोस्तों, इसे देख लीजिएगा। इसमें संपूर्ण जानकारी मैंने विधिवत दे रखी है। इसके अतिरिक्त अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना होता है व्रत व पूजा में। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले हमें जगना होता है और शीघ्र ही सारे कामों से निवृत्त हो करके, स्नान आदि निवृत्त हो करके हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने होते हैं। पूजा स्थल को स्वच्छ कर वेदी स्थापित करें। शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिवलिंग को दूध चढ़ाएं। फिर पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत का संकल्प लें। दिन में 2 बार सुबह और सायंकाल भगवान शिव की प्रार्थना करें। पूजा के लिए तिल के तेल का दिया जलाएं और भगवान शिव को पुष्प अर्पण करें। मंत्रों का उच्चारण सहित शिव को सुपारी, पंचामृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। व्रत के दौरान श्रावण व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। संध्या काल में पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलें और सामान्य भोजन ग्रहण करें। दोस्तों जब आप श्रावण मास का व्रत करते हैं या 16 सोमवार या फिर प्रदोष काल व्रत करते हैं तो एक साधारण सा मंत्र भगवान भोलेनाथ का जो है कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य ही करते रहें। जितना ज़्यादा आप दिन में कर सकते हैं उतना अच्छा होता है दोस्तों। एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करें। दोस्तों कहा जाता है कि श्रावण का महीना जो होता है वो संपूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसीलिए जो भी भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से व पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करते हैं उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं हैं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए तथा जो अविवाहित हैं यानी कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का व्रत धारण करती हैं। अब दोस्तों अंत में हम सुनेंगे सावन की कथा। दोस्तों प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि वह व्यक्ति की संतान नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, वह निसंतान था। इस बात का उसे दुख हमेशा सताता रहता था। लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार का व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भगवान, उन दोनों दंपति की सुनो और उनकी गोद भर दो, ऐसा माता ने आग्रह किया। दोस्तों परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी नहीं थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। दोस्तों जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए जहाँ एक राजकुमारी का विवाह समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी।
दोस्तों उन्हें इस बात का भय था कि राजा ये जानने के बाद कि दूल्हा तो कान्हा है विवाह के लिए मना न कर दे, इसलिए उन्होंने अमर से यह प्रार्थना की कि वह दूल्हा बन करके वहां जाए और राजकुमारी से ब्याह कर राजकुमारी को ले आए। किंतु अमर इस बात को मना ना कर सका और वह दूल्हा बनने के लिए तैयार हो चुका। दूल्हा बन करके जब उसका राजकुमारी के साथ विवाह हो गया, विवाह होने के पश्चात अमर राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने उसकी चुनरी पर सारी सच्चाई लिख दी। जब राजकुमारी ने यह सब कुछ पढ़ा तो उसने अमर को ही अपना पति मान लिया और राजा के समक्ष उसने कहा कि मैं अमर के आने की प्रतीक्षा करूंगी क्योंकि वे ही असल मायने में मेरे पति हैं। यहाँ दूसरी ओर अमर और उसके मामा काशी के लिए चल दिए। दोस्तों समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहा। जब अमर ठीक 12 वर्ष का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधारे, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर को लौटा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमर भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह शिवलिंग की पूजा व आराधना किया करता था। इसके अतिरिक्त जब वह आ रहा था तो उसने मार्ग में दान दक्षिणा जैसे कार्य भी वो करते हुए आया। उसने सदैव पुण्य का कार्य किया था और जिस क्षण उसे यमराज लेने आए उसी क्षण वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा व आराधना कर रहा था, उसे बेलपत्री चढ़ा रहा था और भगवान भोलेनाथ ने उसे दीर्घायु का वरदान दे करके उसके प्राणों की रक्षा की। दोस्तों इसीलिए माना जाता है भगवान भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अपने नित्य कर्म करते रहिए, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा व आराधना करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान भोलेनाथ निश्चय ही आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे शुभ दिन व दिनांक क्या है। सावन सोमवार व्रत दिनांक क्या है दोस्तों। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं बिहार के लिए पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वहाँ पर कब की जाएगी सावन सोमवार की पूजा व आराधना। दोस्तों सावन सोमवार व्रत मैं बताने जा रही हूँ अभी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं बिहार के लिए 6 जुलाई सोमवार को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, यानी कि जो पहला व्रत होगा वो होगा सोमवार 6 जुलाई। सोमवार का दूसरा व्रत जो हो रहा है श्रावण सोमवार का वो होगा 13 जुलाई को। उसके बाद 20 जुलाई, 27 जुलाई, 3 अगस्त और उसके सोमवार को 3 अगस्त को जो व्रत होगा वो अंतिम व्रत होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों पश्चिम एवं दक्षिण भारत के लिए 21 जुलाई से श्रावण सोमवार प्रारंभ होगा। जो पहला व्रत होगा वो होगा 21 जुलाई को, दूसरा 27 जुलाई, तीसरा 3 अगस्त, चौथा होगा 10 अगस्त को, पांचवा सोमवार हो रहा है 17 अगस्त को और बुधवार 19 अगस्त को श्रावण मास का अंतिम दिन होगा। तो दोस्तों ये हैं संपूर्ण जानकारी श्रावण सोमवार से जुड़ी हुई। मैंने आपको प्रत्येक चीज़ों से अवगत करा दिया है। पूजा विधि क्या है बता दिया है, कांवरिया क्यों ले जाई जाती है वो भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पूजा करनी है, इसकी पौराणिक कथा क्या वो भी हमने सुनी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें अवश्य दीजिएगा। समय समय पर हमें बताते रहिए दोस्तों कि अगला वीडियो आप किस विषय में देखना चाहते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।